नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8B का 10वां पाठ नीति नवनीतम का अवश्य पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि प्रश्नोत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न नंबर क, नीनाम संभवे कौ क्लेशम सहते, अर्थात मनुष्य के उत्पत्ति के समय कौन कष्ट सहते हैं। इसका उत्तर है माता पितरौ, अर्थात माता और पिता। प्रश्न नंबर ख, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। इसका उत्तर है वस्त्रपुतम, अर्थात कपड़े से छानकर। प्रश्न नंबर ग, नीति नवनीतम पाठ कस्मत् ग्रंथत संकलित, अर्थात नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर है मनुस्मृति। प्रश्न नंबर घ, कीदृशं वाचं वदेत, अर्थात कैसा वाणी बोलना चाहिए। इसका उत्तर है सत्यपुतम, अर्थात सत्य से पवित्र करके। प्रश्न नंबर उंग, उद्यानम कै निनादे रमयम, अर्थात कौन सा शब्द बगीचा को सुंदर बनाते हैं। इसका उत्तर है मृगो गणो द्विजै, अर्थात हिरण और पक्षी। प्रश्न नंबर च, दुखम किम भवति, अर्थात दुख क्या होता है। इसका उत्तर है परवशम, अर्थात दूसरों के वश में। प्रश्न नंबर 6, आत्मवशम किम भवति, अर्थात अपने वश में क्या होता है। इसका उत्तर है सुखम, सुख। प्रश्न नंबर ज, कीदृशम कर्म समाचरेत, अर्थात कैसा कर्म करना चाहिए। इसका उत्तर है मनोपुतम, अर्थात मन से पवित्र करके, अर्थात सोच विचार करके। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नोत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर क, पाठे अस्मिन् सुख दुखायो किम लक्षणम् उक्तम्, अर्थात पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताया गया है। इसका उत्तर है पाठे अस्मिन् सुख दुखाय लक्षणमस्ति परवशम सर्वदुखम आत्मवशम च सर्वसुखम, अर्थात पाठ में सुख दुख के लक्षण बताया गया है कि दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सारा सुख होता है। प्रश्न नंबर ख, वर्ष शतेयोपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्य, अर्थात 100 वर्षों में भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। इसका उत्तर है वर्ष शतेयोपि माता पितरो नीनाम संभवे यम क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुं न शक्य, अर्थात 100 वर्षों में भी माता पिता संतान के उत्पत्ति के समय जो कष्ट को सहते हैं उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर ग, त्रिषु तुष्टेषु तपो समाप्ते वाक्यस्मिन् त्रयो के सन्ति, अर्थात तीनों के संतुष्टि होने पर सारा तपस्या समाप्त होते हैं। इस वाक्य में 3 कौन कौन है। इसका उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपो समाप्ते वाक्यस्मिन् त्रयो माता पिता आचार्य सन्ति, अर्थात इस वाक्य में 3 है, माता पिता और आचार्य। क्वेश्चन नंबर घ, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, अर्थात हमें भी कैसा काम करना चाहिए। इसका उत्तर है यत् कर्म कुर्वत अस्य आत्मनो परितोषः स्यात्, अर्थात जिस काम को करते हुए हमारे अंतर की आत्मा संतुष्ट हो तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्, अर्थात वैसा कर्म हमें करना चाहिए। प्रश्न नंबर उंग, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अर्थात प्रणाम करने स्वभाव वालों को क्या बढ़ते हैं। इसका उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलञ्च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात प्रणाम करने स्वभाव वालों को आयु विद्या यश बल ये 4 चीज़ें बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर च, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, अर्थात हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। इसका उत्तर है सर्वदा माता पिता आचार्याणां प्रियं कुर्यात्, अर्थात हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पद अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात स्थूल पद को अवलंबन करते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क, वृद्ध पशुविनो आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते, अर्थात बुजुर्गों की सेवा करने से आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसका सेवा करने से आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। तो किसका को कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यश बलम वर्धन्ते।
प्रश्न नंबर ख, मनुष्य सत्यपूतम वाचम वदेत, अर्थात मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वाणी बोलना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, मनुष्य को कैसा वाणी बोलना चाहिए, कैसा को कहते हैं कृदेशीम। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य कृदेशीम वाचम वदेत। प्रश्न नंबर ग, त्रिषु तुष्टेषु सर्वतपो समाप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्टि होने पर सारा तपस्या समाप्त होते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त होते हैं, तो क्या को कहते हैं किम। तो प्रश्न बनेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्व किम समाप्ते। प्रश्न नंबर घ, माता पितरो निनाम संभवे क्लेशम सहते, अर्थात माता पिता संतान के उत्पत्ति के समय कष्ट सहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन संतान के उत्पत्ति के समय कष्ट सहते हैं, तो कौन को कहते हैं कौ। तो प्रश्न बनेगा कौ निनाम संभवे क्लेशम सहते। प्रश्न नंबर उंग, तयो नित्यम प्रियम कुरियत, अर्थात उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए, किन दोनों को कहते हैं कयो। तो प्रश्न बनेगा कयो नित्यम प्रियम कुरियत। नंबर 4, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्या से होगा विद्या गुरुनम गुरु अस्ति, अर्थात विद्या गुरुओं का गुरु है। तप अर्थात तपस्या, तप से होगा त्रिषु तुष्टेषु तपो सर्व समाप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तपस्या समाप्त होते हैं। समाचरित करना चाहिए। मनसा विचार्य एव कर्म समाचरित, अर्थात मन से विचार करके काम करना चाहिए। परितस अर्थात संतुष्ट, परितस से होगा अंतर आत्मानो परितस्यात्, अर्थात अंतर के आत्मा संतुष्ट हो। नित्यम हमेशा, नित्यम से होगा नित्यम विद्ध पशुवीन चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ते हैं। नंबर 5, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैव इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने नैव लिखिए। क्वेश्चन नंबर क, अभिवादनशीलस्य किंपि न वर्धते, अर्थात प्रणाम करने स्वभाव वालों का कुछ भी नहीं बढ़ते, नहीं ये गलत है, तो होगा नैव। क्वेश्चन नंबर ख, माता पितरो निनाम संभवे कष्टम सहते, अर्थात माता पिता संतान की उत्पत्ति के समय कष्ट सहते हैं, ये सही है, तो होगा आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, अर्थात अपने वश में तो सब कुछ दुख ही दुख है, तो ये गलत है, तो होगा नैव। यन पितरो आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्वतप समाप्ते, अर्थात जिनके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं उसका सारा तपस्या समाप्त होते हैं, ये सही है, तो होगा आम। मनुष्य सदैव मनोपुतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, ये सही है, तो होगा आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् यनन्तरात्मा तुष्टे, अर्थात मनुष्य को हमेशा वैसा ही काम करना चाहिए जिससे उसके अंतर की आत्मा संतुष्ट हो, ये सही है, तो होगा आम। प्रश्न नंबर 6, समुचित पदे रेगिस्तानी पुरेत, अर्थात उचित पदों से रेगिस्तान पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर क, माता पित्रे तपोषो निष्कृति वर्ष सतै रूपी कर्तुम शक्या, अर्थात माता पिता की तपस्या का निस्तार 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर ख, नित्यम विद्ध पशुविनो चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ग, त्रिषु तुष्टेषु तपो सर्व समाप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तपस्या समाप्त होते हैं। एतद् विद्यात्, ये जानना चाहिए। समासेन लक्षणम सुख दुखायो, संक्षेप में सुख दुख का लक्षण, अर्थात ये जानना चाहिए संक्षेप में सुख दुख का लक्षण। दृष्टिपुतम नैषेत पादम, अर्थात अच्छी तरह से देखकर कदम रखना चाहिए। मनुष्य माता पित्रे आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, अर्थात मनुष्य को हमेशा माता पिता और आचार्य का
भला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत, अर्थात मंजुषा से उचित अव्यय पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर क, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। प्रश्न नंबर ख, यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। वर्षशतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्यः, अर्थात 100 वर्षों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपो समाप्ते, अर्थात उन तीनों का संतुष्ट होने पर सारा तपस्या समाप्त होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा वैसा प्रजा। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रम कुरु, अर्थात जब तक सफल नहीं होते हो तब तक मेहनत करो। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।